हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेशंस एफिशिएंट होते हैं क्योंकि सीपीयू इन्हें डायरेक्टली सपोर्ट करता है। बिट मीन्स बाइनरी डिजिट, दैट इज 0 और 1 की फॉर्म। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए। किसी भी डेसिमल नंबर से बाइनरी में और फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैटलैब के अंदर कुछ फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। आइए इन्हें कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो ए की वैल्यू मान लीजिए हमने 28 ली और बी की 21 ली। तो डेसिमल नंबर से अगर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपके पास फंक्शन है डेसिमल टू बाइनरी, और इसके अंदर आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं और ये डायरेक्टली कन्वर्ट होकर के आ जाएगा बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। सिमिलरली डेसिमल टू बाइनरी वेरिएबल और उसके बाद कितने नंबर तक आप इसकी बिट्स को स्पेसिफाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 8, तो ये 8 बिट्स तक यहाँ पर स्पेसिफाई कर देगा। अगर आप बाइनरी नंबर स्ट्रिंग से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप बाइनरी टू डेसिमल फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर आप बाइनरी नंबर की स्ट्रिंग को प्रोवाइड कीजिए और डायरेक्टली आपके पास डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। आइए इसे मैटलैब में कन्वर्ट करके देखें। मैटलैब में कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले आप वेरिएबल डिफाइन कीजिए। मान लीजिए हमने a इज इक्वल टू 28 दिया और b इज इक्वल टू दे दिया 21। अब हम इस डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, और इसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम है वो स्पेसिफाई कर दीजिए, और ये देखिए ये कन्वर्ट होकर के आ गया। सिमिलरली अगर आप इसे नंबर 8 बिट्स तक स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए b,8 और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये 8 बिट्स तक कन्वर्ट होकर के आ गया। सिमिलरली इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, आप लिखिए बाइनरी टू डेसिमल, और उसके बाद जो भी आपकी वेरिएबल की स्ट्रिंग है उसको इसके अंदर एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में कॉपी कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए 28 वापस होकर के आ गया। इसी तरीके से अगर आपकी जैसे 8 बिट्स थी, आप फिर से लिखिए बाइनरी टू डेसिमल, और फिर उसके बाद इन स्ट्रिंग फॉर्मेट आप यहाँ पर इसे लिखिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए वाइस वर्सा कन्वर्जन हो गया है। आफ्टर कन्वर्जन नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स को किसी नंबर के बिट पैटर्न्स को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर काफी सारे ऑपरेटर्स मैटलैब के अंदर डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला है बिट एंड, जो कि एंड ऑपरेशन बिट्स पर अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बिट वाइज एंड ऑफ टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न करता है। इसको अब हम ये एग्जांपल मैटलैब के अंदर करके देखेंगे। सिमिलरली बिट और, जो कि बिट वाइज और ऑपरेशन ऑफ टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट इज बिट एक्सओर, दैट इज बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन बिटवीन टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट इसी तरीके से बिट सीएमपी, दैट इज बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 to 0 और 0 से 1 में करने के लिए। सो नेक्स्ट इज बिट शिफ्ट, दैट इज बिट्स को शिफ्ट करने के लिए टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ प्लेसेस यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बिट गेट, एक स्पेसिफाइड पोजीशन पर बिट की वैल्यू क्या है वो चेक करने के लिए बिट गेट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इट इज बिट सेट, एक स्पेसिफाइड लोकेशन पर किसी बिट को आपको सेट करना है। जैसे कि मान लीजिए पहले 0 है और उस पोजीशन पर आप 0 की जगह 1 चाहते हैं तो बिट को सेट कर सकते हैं। आइए अब इसे मैटलैब में प्रैक्टिकली करके देखें। दो वेरिएबल्स जिसमें a इज इक्वल टू 28 था और b इज इक्वल टू 21, इनका बाइनरी कन्वर्जन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और अब नेक्स्ट देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। तो इसके लिए आप सिंपली टाइप कीजिए बिट एंड, और उसके बाद जिन दो वेरिएबल्स के ऊपर, दो इंटीजर्स पर आपको बिट वाइज ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हमने कहा a कोमा b, और इसके बाद सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये आ गया 20। अब अगर इसको आप चेक करना चाहें तो इस 20 का फिर से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कीजिए और इसके बाद लिखिए 20,8। तो यहाँ पर हम इस पे एंटर प्रेस करते हैं। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स a की वैल्यू और फिर उसके बाद b की वैल्यू थी। तो यहाँ पर देखते हैं अगर हम एंड ऑपरेशन 0 और 1, दैट इज 0, अगेन 0 एंड 0, 0, 1 एंड 1, दैट विल बी 1। तो अगर हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं तो 1 0 0 आना चाहिए, और ये देखिए 1 0 0। तो ये हमारे पास ऑलरेडी कन्वर्ट होकर के आ गया बिट एंड ऑपरेशन से एंड ऑपरेशन बिटवीन द टू डिजिट्स a और b। Similar to bit and we can use bit और अगेन दो आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर, और हमने एंटर प्रेस कर दिया।
तो 29 आ गया। इसको भी अगर आप कन्वर्ट करके देखना चाहें तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए और इनके बिट पैटर्न्स को आप चेक कर सकते हैं कि और इम्प्लीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज बिट एक्सओर, दैट इज बिट एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, जिसमें दो वेरिएबल्स की साइमल्टेनियस वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए टू गेट ट्रू वैल्यू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू दैट इज जीरो। सो इसके अंदर हम देखते हैं ए कोमा बी, अगेन सिमिलर टू द एंड और ऑपरेशन, हम यहाँ पर भी दो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर रहे हैं और आंसर आप यहाँ पर से 9 रिसीव कर लेंगे। आप इसको भी अगर आप कन्वर्ट करके देखना चाहें तो आप सिंपली लिखेंगे डेसिमल टू बाइनरी और फिर उसके बाद 9 इसके अंदर दे दीजिए, तो ये देखिए 1001 आ गया। चेक करना चाहें तो आप एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन बिटवाइज के अंदर ऊपर जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसी तरीके से बिट सीएमपी, दैट इज बिट कॉम्प्लीमेंट। आप यहाँ पर लिखिए बिट सीएमपी ए कोमा, जो भी आपको टाइप, किस टाइप के आप वैल्यू को लेना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा, मान लीजिए UINT8 दैट इज अनसाइंड इंटीजर ऑफ 8 बिट्स, और यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये आ गया 227। अब आप इसको कन्वर्ट करके देखिए डेसिमल टू बाइनरी, और ये हमने यहाँ पर कहा इसकी नंबर 227 और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जहां 0 होना चाहिए था ए की वैल्यू, वहां पर 1 आ जाना चाहिए, और जहां पर 1 था वहां पर कॉम्प्लीमेंट होकर के 0 आ जाना चाहिए। तो हम लास्ट के 3 डिजिट्स ही देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आया हुआ 011 कॉम्प्लीमेंट होने के बाद। अब हम ए की वैल्यू अगर देखते हैं तो ए की वैल्यू थी डेसिमल टू बाइनरी, और ए पर हम देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या आया, लास्ट के 3 डिजिट्स 001 थे और होकर के आगे 110, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन हो गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है बिट शिफ्ट, जो कि किसी भी बिट्स को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ प्लेसेस तक शिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बिट शिफ्ट और उसके बाद वेरिएबल का नाम और कितने बिट्स तक आप इसे शिफ्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने कहा 3, और फिर उसके बाद अगेन टाइप क्या देना चाहते हैं आप, UINT8 अगेन अनसाइंड इंटीजर ऑफ 8 बिट्स, और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये आ गया 224। इसको भी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करके पहले एक बार देखते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, 224 को कन्वर्ट करा तो ये देखिए ये आ गया। अब देखिए 3 बार हमने इसे शिफ्ट ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया था, ए की वैल्यू थी ये वाली। अब 3 बार अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं तो देखिए क्या हुआ, पहला शिफ्ट हुआ, दूसरा शिफ्ट हुआ, और फिर तीसरा शिफ्ट हो गया। ठीक है, 8 बिट्स में अगर आप इसको स्पेसिफाई करते हैं ए को, तो आप देखेंगे कि तीनों एक जो थे वो तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गए, और उसके बाद 3 बार 0 आ गए, दैट मीन्स 3 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स ऑलरेडी है, तो 5 टाइम्स 0 हो जाने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 टाइम्स 0 हो गया। 3 बार आपका बिट्स जो है वो शिफ्ट हो गए हैं इन द लेफ्ट साइड। नाउ नेक्स्ट आता है बिट गेट, दैट मीन्स एक स्पेसिफाइड पोजीशन पर बिट को गेट करना कि बिट की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए आप लिखेंगे बिट गेट और फिर उसके बाद किस पोजीशन पर वैल्यू चाहते हैं देखने के लिए। तो मान लीजिए हमने कहा 4th पोजीशन पर, और इसको फिर रख के एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये आया 1। अब आप देखिए ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी यहाँ पर से ये वाली, तो आप 4th पोजीशन देख लीजिए, उसकी वैल्यू क्या आई है, 1 वैल्यू, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू सही आ गई। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से बिट सेट। अगर आप किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पर किसी बिट की वैल्यू को सेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा A,1 और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आंसर क्या आ गया, 29। अब इसको फिर से एक बार कन्वर्ट करके देख लीजिए डेसिमल से बाइनरी में, तो देखिए क्या आंसर आया, यहाँ पर आ गया 1। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू थी क्या, यहाँ पर थी ए की वैल्यू ये वाली 100 लास्ट में, और अब क्या हो गई 101, दैट मीन्स 1 जो था वो सेट हो गया एट द 1 पोजीशन पर। तो जब भी आप बिट सेट करेंगे तो जहां पर 0 होगा वहां पर आप 1 स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये थे कुछ बिटवाइज ऑपरेशंस इन द मैटलैब। Thanks for watching this video. If you really watch this complete video, we are sure that you will now be able to use bitwise operators in MATLAB. Please do subscribe this channel if not subscribed so far. Thanks again.